दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। और आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी जीएस जनरल साइंस, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना इसमें प्रश्न है, और पूरा प्रश्न आप पूरा वीडियो देख के जरूर उतार लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है, ऐसी परिपथ में एसी मीटर मापता है, क्या मापता है? माध्य मान, आरएमएस मान, शिखर मान या माध्य वर्ग मान। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 आरएमएस मान। एसी परिपथ में एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज या विद्युत धारा का आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मान प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंगदैर्घ्य में, उसके वेग में। क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उसके आयाम में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है लैक्टोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सेलुलोज, याद रखिएगा। सेलुलोज स्थलीय वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, और सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, याद रखिएगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, याद रखिएगा। चलिए पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? आपका ऑप्शन है कार्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैम्बियम। जान लीजिए कि अधिकांश द्विज पत्तियों में तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि होता है। यह वृद्धि कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। अतः कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण तना या जड़ के रंध्रीय एवं एक्स्ट्रा स्टेलर भागों में हुई मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मसृण। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 काला और खुरदरा। यानी कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है, तब, याद रखिएगा। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 गलनांक कम हो। चलिए निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है? आपका ऑप्शन है निस्यंदित गर्म जल, आशुत जल, सामान्य तापमान निस्यंदित जल, लवण जल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लवण जल, याद रखिएगा। यानी लवणीय जल जो होता है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, और लवणीय जल में लवण NaCl की मात्रा अधिक होती है, जो सोडियम Na+ और क्लोराइड नेगेटिव के आयनों का आयनीकरण व विघटन करता है, जो कि जल द्वारा लाए गए आवेशों से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार विद्युत प्रवाहित करता है, याद रखिएगा। चलिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है NaCl2, NaCl, Na2Cl, Na2Cl2। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 NaCl, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित होता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक मिश्रण में X, Y और Z नामक विभिन्न पदार्थ हैं, उनके आकार और रंग समान है। X कण भारी है और अचुंबकीय है, Y कण हल्का और अचुंबकीय है, जबकि Z कण चुंबकीय है। तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं? हाथ से चुनकर, उसके बाद छानकर, फटक कर, उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण कर, चुंबकीय पृथक्करण उसके बाद छानकर, या ऊर्ध्वपातन और उसके बाद आसवन कर।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फटक कर उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके। चलिए थोड़ा सा जान लीजिए कि वायु की प्रवाहित धारा द्वारा हल्के और भारी कणों को अलग करने की प्रक्रिया ओसाई या फटकन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में हल्के कणों को उड़ा दिया जाता है जबकि भारी कण बच जाते हैं, और यह प्रक्रिया हल्के वायु कणों को भी अलग करने में सहायता होगी। आप देख सकते हैं सवाल, सहायता होगी। और एक्स और वाई कण जो है गैर चुंबकीय हैं और जेड चुंबकीय है, तो चुंबकीय विधि इन कणों को अलग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि याद रखिएगा। अगला है, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है विभेदन क्षमता, वीडियो क्षमता, अंतर करने की क्षमता, आवर्धक क्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विभेदन करने की क्षमता। आप एक बार सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं, उज्ज्वल वस्तुएं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रकाशमान वस्तुएं। याद रखिएगा, प्रकाशमान वस्तुएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। वसा, खनिज, जल, शर्करा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, वसा। याद रखिएगा। 106 नंबर सवाल है कि कालाजार किससे संचालित होता है। टेटेसी मक्खी, घरेलू मक्खी, एनोफ्लिज मक्खी या सिकता मक्खी। तो याद रखिए काला जार जो होता है वो धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो एक कोशीय परजीवी या जीनस लिस्मानिया से होता है, और मक्खी कालाजार का रोगवाहक होता है। याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, सिकता मक्खी। याद रखिएगा। चलिए, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी। आपका ऑप्शन है 1980, 1981, 1983, 1986। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1983 में। अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को नगरों से 1981 में सर्वप्रथम एड्स की सूचना मिली, और वर्ष 1983-84 में एड्स के रोगियों से उसके कारणात्मक वायरस को अलग किया गया। उसके बाद इसे 1986 में HIV का नाम दिया गया। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही मिलान चुनिए। सही मिलान इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए 1 नंबर मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, ये जो है ये गलत है। मत्स्य, मंड और विटामिन, ये गलत है। दूध, रेशा और खनिज, ये गलत है। अंड, पितक, प्रोटीन और वसा, ये सही है, ये सही मिलान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचाव के लिए। 110 नंबर सवाल है, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है। आपका ऑप्शन है कुष्ठ रोग, पोलियो मेरुरज्जु शोथ या पोलियोमाइलिटिस, छोटी माता या चेचक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। पूरी 19वीं तथा 20वीं सदी में चले टीकाकरण अभियानों के चलते दिसंबर 1979 में चेचक रोग का पूर्ण उन्मूलन हुआ, और आज तक के इतिहास में केवल यही एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसका पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। तो आज का ये साइंस का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।